बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी सेहत की वजह से न बोल पा रहा हूँ न इस काबिल हूँ, लेकिन हमारे अहबाब दुनिया भर से वो इसरार कर रहे हैं कि ताज़ा हालत पर कुछ कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में भी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि पूरा पाकिस्तान, चारों सूबे, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान और सरहद है, मेवाती तो ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो सिर्फ मौलाना इलियास का ख़ानदान चाहिए, इसलिए कि उनसे दीन और ईमान मिला, उनके लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। और 80% जो तबलीग में और मदरसों में पठान है वो भी यही कह रहे हैं कि मौलाना साहब के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, उस ख़ानदान के एहसानात इतने हम पर हैं। और यही सारे बलूचिस्तान के उलमा की बसें आ रही हैं भर भर के। तो मसला ये है कि रायबंद में जो सूरत हाल है वो ये है कि जो असल ट्रस्टी हैं और जो असल शुरा है पुरानों की काफ़ी बड़ी है, तो उसको नज़रअंदाज करके कुछ गुंडा किस्म के अहले माल काबिज हो चुके हैं। जितनी भी बातिल फ़लसफ़े होते हैं और मज़ाहिब होते हैं, उनसे जब इस्लाम में कोई चीज़ अखज़ करते हैं तो इस्लाम में ख़राबी पैदा होती है। देखिए, ईरान का एक खमीनी ने एक फ़लसफ़ा ज़िंदा किया दोबारा, विलायत फ़क़ीह का, कि असल तो इक़्तिदार और हुक्मरानी अहले बैत का हक़ है और अब इमाम मेहदी का होगा। तो विलायत फ़क़ीह के माने ये है कि चंद 2 4 6 बड़े मौलवी मेहदी का जानशीन बनकर उसकी तरफ से निज़ाम चलाएंगे। अगरचे वहाँ पर इंतखाबात, इलेक्शन भी होते हैं, पार्लियामेंट भी मौजूद है, लेकिन सूरत हाल ये है कि चाहे 100% पार्लियामेंट का मेंबर एक बात को तय करें, मगर ये 4-6 बड़े मौलवी विलायत फ़क़ीह के नाम से उनका वीटो पावर दिया हुआ है। ये पूरे पार्लियामेंट के फैसलों को रद्द कर सकते हैं। पूरा मुल्क इंतहाई परेशान है, गरीब और हर तबका, लड़कियां औरतें इज्जत बेच रही है गुजारे के लिए, नाबालिग बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और एक मुसल्लत है एक तबका चंद मौलवियों का जो पूरे पार्लियामेंट को एक मजाक बना रखा। उन्होंने जमहूरियत दुनिया को धोखा दे। यही हाल रायबंद का है। जो असल पार्लियामेंट थी, असल वहाँ की जो शूरा थी पुरानी, और जो ट्रस्टी थे, उन सब को बाईपास करके चंद शूराए गुंडे मुसल्लत हो गए, वीटो पावर इनके हाथ में आ गया। अब वो जो कुछ भी मशवरे करें, जो कुछ भी तय करें, ये 2-4 नदीम, फ़हीम, सलीम जैसे जो मुसल्लत हैं, ये उसको रद्द कर देते हैं। तो वहाँ इससे सारे अवाम परेशान हैं, सारे तबलीग वाले, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है कि हमें अपने असल मरकज़ से जुड़ना है। जब असल मरकज़ से कट जाएंगे तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह शाख दर से कट कर सूख जाती है, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्होंने एक चाल ये चली, ये बनिया माफिया जिसको मैं कहता हूँ, ये हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी के पास पहुँच गए और कहा, देखिए इंतशार से दावत का काम ख़त्म हो रहा, उम्मत बर्बाद हो रही है, आप प्लीज़ आइए और कुछ हमें रहनुमाई कीजिए। मैं जानता हूँ इन सारा काबरीन से, बहुत सारों से मेरे ज़ाती ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। मौलाना रफ़ी उस्मानी दामत बरकातुहू, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, शेखुल इस्लाम मौलाना तक़ी उस्मानी समेत अक्सर से, ये सारे उलमा इकराम है, अकाबरीन उम्मत है, जिनमें खैर है, और जो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उम्मत में तफरका बढ़े, और कभी भी ये उम्मत को ख़तरे में नहीं डालेंगे। और मुझे पूरा एतमाद है ये लोग सही काम करेंगे। लेकिन ये आलमी शूरा ने भर दिया व्हाट्सएप को और सोशल मीडिया को कि सारे अकाबरीन मौलाना साहब के खिलाफ हमारे साथ आ गए। मैंने अर्ज़ किया था गुज़श्ता मरतबा 16 जनवरी को जब ये लोग वहाँ पहुँचे रायबंद में,
تو جو آج کے جو امیر ہیں مولانا نذر، ان سے ملنے ہی نہیں دیا گیا. 4 شیعہ بنی ہے اور انہوں نے ایک کمرے میں بات کی. حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ نے زور دے کر کہا کہ ہم تمہارے طرفدار نہیں ہیں، حمایتی نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ انتشار کو دور کرنا چاہتے ہیں. مولانا فضل رحیم دامت برکاتہ نے بھی کہا کہ تم نے یہ کیا غلیظ حرکت کی ہے کہ مولانا سعد کے خلاف پورے واٹس ایپ کو اور سوشل میڈیا کو بھر دیا، انتہائی گندی باتیں، تو ہم اسے دور کرو. جب حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ نے پوچھا کہ میواتی کس کے ساتھ ہے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے اس نے، مولوی فضل حق نے، کہ سارے ہمارے ساتھ. میاں حاجی عبداللہ جنہوں نے جگہ وقف کی تھی پہلی مسجد کی، مرکز کی، ان کا خاندان بھی ہمارے ساتھ ہے. جیسے ہی باہر نکلے تو میاں عبداللہ میواتی جو ہے، ان کے پوتے ریاض بھی موجود ہے، دوسرا علماء بھی موجود ہے، میواتی غیر علماء بھی ہے. سب نے کہا یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، یہ قابض ہیں، ناجائز قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ہم سارے نظام الدین کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں جس طرح پر گزشتہ 60-70 سال تک کے نظام الدین کے برانچ طور پر یہ مرکز رہا. یہاں کی شورا طے کرتی تھی، بعد میں وہاں بھیج دیتی تھی، اور وہاں سے جو سواد ہو کر آتا اس کے بعد اس پر عمل کرتی تھی. تو ان سارے اکابرین علماء نے کہا اتنے گھٹیا، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے دھوکے باز یہ عالمی شورا کے لوگ، اور یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں کہ میواتی ہمارے ساتھ ہیں. اس پر بھی یہ جو اہل مال بنی ہے، انہوں نے ایک پورا واٹس ایپ بھر دیا. حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ 22 علماء کے ساتھ دیوبند آ رہے ہیں، اب پہنچے گے تب پہنچے، آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، اور یہ مولانا سعد کے خلاف یہ کریں گے، وہ فتویٰ دیں گے. بھائی یہ علماء جانتے ہیں مولانا الیاس کے خاندان کی قربانیوں کو بھی، اور تم بنیوں کو بھی کچھ تو جاننے لگے ہیں ابھی. تو بس یہ یہاں تک کہ دیوبند نے کہہ دیا کہ بھائی ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے. اگر یہ اکابرین جائیں گے تو ظاہر پر جس کا مسئلہ اس کے بعد جانا چاہیے. نظام الدین جائیں گے، ٹھیک ہے، دیوبند مولانا کا وطن ہے، مولانا تقی عثمانی کا، تو اپنے وطن بھی جائیں گے، دیوبند میں بھی سب سے ملیں گے، لیکن اصل تو وہاں جائیں گے جہاں کا مسئلہ ہے. تو پاکستان میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پورے عوام چاروں صوبوں کے اور علماء، اکثریت علماء کی اس پر آ گئی ہے کہ یہ جو شریر ہیں، خبیثہ شورا، عالمی شورا خبیثہ، یہ لوگ ہیں انتشار ڈالنے والے اور امت میں تفریق کرنے والے. الحمدللہ یہ حال بنگلہ دیش کا ہے. بنگلہ دیش کی حکومت یہ سوچ رہی تھی کہ دیوبند کو بھی اعتماد میں لیا جائے. انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ وفد جا رہا ہے وہاں پر. اب یہ جو عالمی شورا ہے، یہ جو بنی صفت لوگ ہیں، انہوں نے پھر شور مچایا جوش کے ساتھ کہ اب آ رہے ہیں، دیوبند آ رہے ہیں، وہاں سے فتویٰ مل جائے گا، مولانا سعد کو ہم یوں کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، ان کو ہٹا دیں گے. یہ تو خواہش 50 سال سے ان کے دلوں میں ہے، اور یہ ایک بنی امپائر قائم کرنا چاہتے ہیں وہاں پر گجراتیوں کا نظام الدین میں، کہ سب ان کے تابع رہے، پورا ملک اور پوری دنیا. دیوبند نے سمجھداری کا کام لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ایک دین کا کام وہ ہے، ایک ہم کر رہے ہیں، دونوں جگہ خامیاں غلطیاں ہیں. تو انہوں نے گورنمنٹ کو بنگلہ دیش کو لکھ دیا کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں، ہم اس ٹاک پر آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے. بعد میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے جمعیت کے اس پر لکھا، لیٹر ہیڈ پر، آپ آئیے، ہم استقبال کریں گے اور ہم بات کریں گے. بہرحال حکومت کو جمعیت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو دیوبند جانا چاہتے تھے. تو وہاں پر یکسو ہوگی گورنمنٹ کہ کام تو اصل وہی ہے جو مرکز سے چل رہا ہے. انہوں نے اپنے مذہبی امور کے جو ان کے وزیر ہیں ان کے تحت میں ایک کمیٹی بنائی. 3 آدمی ہیں، امارات یعنی مولانا سعد کے طرفدار، اور ایک ہے شورا والا، وہی بدبخت زبیر، قاری زبیر. اس پر تو
चार्ज शीट पुलिस की बहुत ज़्यादा लगी हुई है। मैंने चैलेंज दिया था इसे भी और बर सगीर के पूरे आलमी शूरा को कि जो इसने बातें की है, इतने हज़ार उलमा शहीद हो गए और इतने हज़ार जख्मी हैं, और तबलीग वाले कुरान पर पांव रखकर मासूम बच्चों को ये कत्ल करते हैं, और ये जिहाद की आयतें पढ़कर हमलावर हुए, इनकी लाठियों पर भी निशान था और इनके बाजू पर भी बंधी हुई थी पट्टी हरी, और इन्होंने ये वो सारी दर्जनों बातें मैं चैलेंज दिया मैंने, और आज भी कहता हूँ पूरी बर सगीर का आलमी शूरा और कारी ज़ुबर एक बात भी साबित नहीं कर सकता। ये तो बदबख्त अपने झूठ में खुद ही फंस गया। और अब तो बहुत सारे उलमाए देवबंद बांग्लादेश के उनका भी आ गया कि हकीकत हाल ये थी कि वहां पर इमारत का 10 महीने पहले तय हुआ था, 4 महीने वालों को जोड़ था, इन्होंने तलबा को और उनके वालिदैन की जांच के बगैर लाठियां थमा दी। सारा शोर इन सड़क छाप मौलियों ने किया। ये हिफाजत इस्लाम, अरे इस्लाम की हिफाजत का तो जिम्मा अल्लाह ने लिया है। तुम कौन हो? तो तुम तो अपनी दीन पर चलने की कोशिश करो। सबको नहीं कहता, अच्छे लोग भी बहुत सारे होंगे, लेकिन बहुत सारे शरीर बदमाश हिफाजत इस्लाम ग्रुप में शामिल हैं, जिनके ताने बाने पता नहीं किन आलमी दज्जाली ताकत से मिल रहे हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर यह हुआ कि कारी से बढ़ तो खुद ही जान छुड़ा रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो और मैं निकल जाता हूँ, आप लोग कर लो। तो अब इज्तिमा इंशाल्लाह फरवरी की 15, 16, 17 को होगा। और गवर्नमेंट ने साफ तो कहा कि किसी ने अगर रखना अंदाजी की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। और ये भी ऐलान कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये जितने शरीर मौलवी या सड़क छाप हिफाजत इस्लाम, इनको जाने की इजाजत नहीं वहां पर। और ये भी कह दिया कि शूरा के लोग भी वहां जाएं तो आफियत के साथ जाएं, कोई शरारत करने के लिए ना जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे हाल, क्योंकि बांग्लादेश का इज्तिमा तो वहां की शान है। किसी जमाने में कहा जाता था कि अरफात के बाद उम्मत का सबसे बड़ा इज्तिमा यह होता है। अब तो मौलाना साद दामत बरकातुहुम जो हजरत जी हैं, उनकी इस्तिकामत और मेहनत और फिक्रों की बदौलत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। आपने सुना हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, करोड़ करोड़ लोग जमा हो रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बांग्लादेश की हुकूमत चाहती है कि ये हमारा एक शान है, हमारी ये इज्तिमा, और वो पूरा ताउन कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमारत के तहत हो गई है। गरज पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, ये 2019 इंशाल्लाह ये जो कब्जा करना चाहते थे अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी चलाने के लिए, इंशाल्लाह इनके साफ होने का साल है। दोनों जगह इंशाल्लाह अहले हक जो असल मरकज है वो ही हावी हो जाएंगे, और आप देखेंगे, दुनिया देखेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ इमारत और मौलाना साद दामत बरकातुहुम के तर्ज पर काम आगे बढ़ेगा और फैलेगा।